रविंद्र जडेजा का ओडीआई करियर ओवर हो गया। हाँ, यही हम सबको लग रहा था जब रविंद्र जडेजा को ना रेस्ट पर भेजा गया ना टीम में सेलेक्ट किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जडेजा के बारे में कोई बातें नहीं हुई। टीम इंडिया के अनाउंसमेंट में ना टी20 में ना ओडीआई में रविंद्र जडेजा का नाम निकल कर आया। ना ये कहा गया कि जैसे जसप्रीत बुमराह को हमने रेस्ट दिया है, हम रविंद्र जडेजा को रेस्ट दे रहे हैं। और शायद इसी वजह से यह सवाल उठने लगा था कि वो जडेजा जो अपने करियर के अब आखिरी कुछ सालों में है, क्या उनका व्हाइट बॉल करियर खत्म हो गया? क्या जडेजा व्हाइट बॉल क्रिकेट में अब नहीं नजर आएंगे? यह सवाल अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। यह सवाल पूछा गया कि भाई आप क्या उनके करियर का एंड कर चुके हैं? अजीत अगरकर की तरफ से हालांकि इसको लेकर जो रिप्लाई दिया गया वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है वो हम आपको बताएंगे, पहले आप बयान सुनिए। अजीत अगरकर ने कहा कि देयर वाज नो पॉइंट इन पिकिंग बोथ अक्सर एंड जडेजा, वन वुड हैव बेंच्ड एनीवेज, जडेजा इज नॉट ड्रॉप्ड, अ लॉन्ग टेस्ट सीजन इज कमिंग। अब इस लाइन में दोनों बातें हैं। एक बात कही गई कि जडेजा को हमने ड्रॉप नहीं किया है। जडेजा और अक्सर दो खिलाड़ी हैं जो एक तरह के प्लेयर हैं और दोनों को एक साथ टीम में रखने का कोई लॉजिक था नहीं, क्योंकि जडेजा के लिए सामने एक लंबा टेस्ट सीजन है। तो हमें लगा जडेजा की जगह अक्सर पटेल को पिक कर लेते हैं, बट जडेजा को हमने ड्रॉप नहीं किया है। लेकिन इस स्टेटमेंट में यह भी स्टेटमेंट नहीं कहा गया कि जडेजा को हमने रेस्ट दिया है। और जो ये बात निकल कर आई कि अक्सर और जडेजा दोनों को एक साथ पिक करने का लॉजिक नहीं बनता, यह सवाल पैदा करता है कि यार वर्ल्ड कप में तो दोनों एक साथ खेल रहे थे, तो क्या वर्ल्ड कप में जो अक्सर पटेल की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर थी, चाहे बैट से या बॉल से, उसने रविंद्र जडेजा को साइडलाइन कर दिया है करंट फॉर्म को देखते हुए? बिकॉज अक्सर पटेल आमतौर पर ड्रॉप किए गए हैं रविंद्र जडेजा के लिए। आप याद कीजिए ओडीआई वर्ल्ड कप, अक्सर पटेल आखिर में चोटिल हुए, कहा गया। उसके पहले ही बहुत सारे मौके थे टेस्ट में भी जब अक्सर पटेल को टीम में रखा था लेकिन ड्रॉप पीरियड था, जबकि अक्सर अच्छी बैटिंग करते थे, 9 नंबर पर आकर 80-90 रन बनाया करते थे, 70 रन, 60 रन, 50 रन, 80 रन। बट जडेजा वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज जडेजा को हम सबसे प्रीमियम स्पिन ऑलराउंडर मानते थे। लेकिन द राइज ऑफ अक्सर पटेल ने सिनेरियो चेंज किया, और खासतौर पर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल में जो बल्लेबाजी अक्सर पटेल ने की थी, उसके बाद यह सवाल तेज हो गया क्या अक्सर पटेल और जडेजा में से अगर एक चुनना हो तो वो अक्सर होंगे। सेलेक्टर्स ने भी यही कहा है, लेकिन उन्होंने जडेजा को ड्रॉप नहीं कहा है, फिनिश नहीं कहा है। अब सवाल फिर वही बड़ा है कि क्या अक्सर पटेल की फॉर्म की वजह से रविंद्र जडेजा को हटा दिया गया है, और अगर हटाया गया है तो क्या जडेजा वापसी कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी तक? अगर वापसी करते हैं तो उसका पैमाना क्या होगा? क्योंकि टी20 में तो अब केवल अक्सर पटेल हैं, बापू परमानेंट खेलेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बापू को आप ड्रॉप कर सकते हो टी20 में, क्योंकि अक्सर है नहीं, जडेजा नहीं है। ओडीआई क्रिकेट में केवल 6 मैच हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, 3 मैच श्रीलंका में, 3 मैच इंग्लैंड में। अब अगर 3 मैच श्रीलंका में आप नहीं लेके जा रहे तो फिर बाकी के 3 मैचेस जो होंगे उनमें क्या आप खिलाओगे? मतलब यह कह दिया गया कि ड्रॉप नहीं किया गया है, लेकिन यह क्लैरिटी नहीं है कि रखा गया है या वो कंसीडर होंगे, क्योंकि यह कहा गया है कि टेस्ट मैचेस में तो वो खेलेंगे, और टेस्ट में जडेजा का तोड़ नहीं है कंपैरिजन में। अभी भी जडेजा अपने दिन पर बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और बल्लेबाज वो बहुत डिसेंट हो गए, फील्डर तो उनकी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन पॉइंट यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो जडेजा जो टी20 क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, उन्हें अगर आप जुलाई अगस्त में 3 मैचेस श्रीलंका के सामने नहीं खिलाते हैं तो क्या गारंटी है कि आप उन्हें फरवरी में खिलाएंगे? और क्या इसका मतलब यह है कि अक्सर पटेल अगर फ्लॉप हो जाते हैं, अक्सर पटेल की फॉर्म अगर बिल्कुल खराब हो जाती है, तो आप कंसीडर करेंगे? या ये वजह है कि
जडेजा के बारे में कह देना कि वो फिनिश हो गए हैं, वो सही नहीं होता, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता। तो बात को घुमा के कह दिया गया, ऐसा कह दिया गया जिससे वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। सवाल बड़ा ये, क्योंकि जडेजा ने परफॉर्म वर्ल्ड कप में किया था, ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। ओडीआई वर्ल्ड कप में 11 मैचेस में 40 के एवरेज, 10 में 40 के एवरेज से, और 16 विकेट निकाले थे 11 मैच में। T20 में उनकी फॉर्म खराब थी, बट उन्हें हटा दिया गया, अक्षर को लाया गया। हालांकि अक्षर पटेल को भी लाना खराब नहीं, अक्षर पटेल इज अ ग्रेट ऑलराउंडर, वेरी गुड ऑलराउंडर। बट अगर थॉट प्रोसेस में था कि आप ड्रॉप कर रहे हैं जडेजा को, तो उसे एक्सेप्ट करना क्या बुरा है कि हम जडेजा से मूव ऑन कर गए। तो वही हो गया, गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करना। आपको क्या लगता है, जडेजा वापसी कर पाएंगे, या जडेजा का भी सूर्य कुमार यादव की तरह व्हाइट बॉल करियर दी एंड?